अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुमन और राजेश की कहानी। सुमन कॉलेज में अपना पढ़ाई पूरा करती है, तभी उसकी मुलाकात राजेश से होती है। राजेश भी स्मार्ट और अपने माता पिता का लाडला बेटा था। सुमन और राजेश एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। राजेश अपने शहर में जॉब करने लगता है और सुमन भी अच्छी कंपनी में जॉब करने लगती है। दोनों ने फैसला लिया कि अब माता पिता को बता दें, क्योंकि शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन दुख की बात यह थी कि दोनों अलग अलग कास्ट के थे। राजेश के समाज में नकद और दहेज दोनों जरूरी है। उसके अलावा और कई तरह के गहने भी मांग की जाती हैं। राजेश ने सुमन को कहा, तुम अपने घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरा करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे। सुमन ने अपने माता पिता से यह बात कही। सुमन के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर सुमन की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। सुमन के माता पिता ऐसे थे, बिन मांगे सुमन को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं थे। लेकिन माता पिता सुमन की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी या ना सोचे कि मुझे कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सारी शर्तें मंजूर कर ली। शादी में राजेश को 80 लाख कैश और फ्लैट और कार दिए और सुमन को गहने भी काफी दिए और आए हुए बारातियों को कपड़े और गिफ्ट्स दिए। शादी बहुत ही धूमधाम से की, कोई कमी नहीं छोड़ी। सुमन को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद भी माता पिता ने इतनी धूमधाम से शादी की। सुमन को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही व्यवहार दिया जाएगा जो उसके माता पिता देते थे। सुमन अपने घर से ससुराल आई। वह दूसरे कास्ट की थी और दूसरे कास्ट की बहू बनी। ससुराल में ज्यादा पर्दे में रहना था और वहाँ बहू को मनचाहा खाना भी नहीं मिलता था। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी और पुरुष के सामने बैठ भी नहीं सकती। सुमन ने इस बात पर गुस्सा दिखाया, पर उसकी किसी ने एक ना सुनी। राजेश भी यह बोलकर चला गया कि यह तो परंपरा है। सुमन को जो गुमान था वो सब चूर चूर हो गया। सुमन को अपनी माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तब उन्हें उनसे वह लड़ी थी और सुमन ने अपने ससुराल वालों से बात करने का फैसला किया। सुमन ने अपने सास ससुर और अपने पति से बात की, लेकिन उन्होंने ना सुनी और राजेश ने बहुत बेरहमी से पीटा। सुमन ने ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया। सुमन को अपने माता पिता से बात करने में शर्म आ रही थी। एक दिन सुमन ने अपने आप को खत्म कर दिया और जब सुमन के माता पिता को पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर मैं समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज के लिए बेटे की शादी करते हैं उनकी समझ हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को बेच सकते हैं वह किसी और की बेटी को अपनी बेटी कैसे बना सकते हैं। दहेज कभी किसी को खुश नहीं कर सकता, यह बात सभी को समझनी चाहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।